आइए हम ध्यान देते हैं। हम एग्जाम को जो है ध्यान रखते हुए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर हम चर्चा करते हैं, जिनका नाम है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक, इन सब तक हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए हमारे आप सबके देश में जब ब्रिटिश हुकूमत हो गया था, अर्थात हमारा आप सबका देश अंग्रेजों के अधीन हो गया था। आप जानते हैं अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था? अंग्रेजों के अधीन अर्थात हमारा आपका देश सन 1757, डेट 23 जून 1757, 23 जून 1757 को जब हमारा आप सबका देश का एक क्षेत्र है जिसे हम देश का प्रमुख राज्य मानते थे, उसका नाम है बंगाल, है ना। बंगाल जो हमारा होता है, बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। जैसा आप जानते हैं मीर जाफर उसका जो है सेनानायक होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं गद्दारी करके, है ना, गद्दारी करके रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं, जिसमें घसीटी बेगम आदि का नाम आता है ना। गद्दारी करके जब मिल जाते हैं तो हमारा आपका देश का एक महत्वपूर्ण अंग जिसे हम कहते हैं बंगाल, ठीक है, बंगाल की स्थापना आप जानते हैं किसने किया था? बंगाल का संस्थापक जो है मुर्शिद कुली खां था, है ना। स्वतंत्र संस्थापक, स्वतंत्र देश के रूप में से स्थापित किया था, राज्य के रूप में स्थापित किया था, है ना। और ये मुर्शिद कुली खां ही एक ऐसा व्यक्ति था, बंगाल का नवाब, ये अंतिम नवाब था जिसने मुगलों को अर्थात बादशाह को टैक्स दिया था, है ना। इसके बाद यह स्वतंत्र हो गया था। याद रखेंगे मुर्शिद कुली खां को। इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था, कहां से कहां बनाया था? तो आप जानते हैं राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था ना। उसी समय जब हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, जब रॉबर्ट क्लाइव ने देश पर बंगाल पर अधिकार कर लिया तो उस समय हम सवाल आता है कि भारत पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कब होना प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा आपका बंगाल। लेकिन पूर्णतः देश पर सत्ता स्थापित कब हुई? आंसर होगा आपका बक्सर युद्ध सन 1764, डेट सहित 22 अक्टूबर सन 1764। याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं, जब हमारा आपका प्लासी युद्ध हमारा आप सबका 23 जून सन 1757 को जब प्लासी युद्ध होता है, तो प्लासी युद्ध के बाद प्लासी में आप जानते हैं प्लासी युद्ध जब हुआ तो उस समय क्लाइव नेतृत्व कर रहा था सेना का ना, अंग्रेजी सेना का। उस समय जो क्लाइव था, क्लाइव को गवर्नर कहा गया, ठीक है, यानी क्लाइव बंगाल का गवर्नर हो गया। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर। इस प्रकार से अगर देखा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होता है? उसका नाम होगा लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम है? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। जब केस कौन हुआ? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है ये कंपनी, अर्थात कंपनी गए तो अभी इतना जानो, ईस्ट इंडिया कंपनी, इतना जानो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी कभी आ जाता है, तो आंसर आप याद रखेंगे। उसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600। एक दिन और रुक जाते, क्या दिक्कत थी, है ना, गड़बड़ कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आप जानते हैं भारत में यूरोपियों के आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, है ना। पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, डच के बाद इंग्लिश आए थे, यानी अंग्रेज के बाद डेनिश कहे तो डेनमार्क, है ना। उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी, यही तो था, यानी आप जानते हैं, ठीक है। तो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त प्रथम गवर्नर कौन था? उसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव, ठीक। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आप याद रखेंगे लॉर्ड क्लाइव, शब्द पर जरूर ध्यान देंगे, गवर्नर, ठीक। ये हो गया। इसे भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। किसका? अंग्रेजी शासन का, क्योंकि अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी हुकूमत किसके समय में स्थापित हुई भारत में? आंसर आपका होगा, इसका शुरुआत जो है इसका नाम होगा लॉर्ड क्लाइव, ठीक। 1757 के पहले देश में कहीं पर भी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन का जनक कौन? लॉर्ड क्लाइव। अच्छा, और जब ये दोबारा आता है, हम विशेषता इसी बात करेंगे, दोबारा जब आता है तो ये भैया 1765 में दोबारा आता है, जब प्लासी युद्ध जीतने के बाद चला जाता है कहाँ? इंग्लैंड चला जाता है और अपना जो है
गवर्नरी का पद किसको दे देता? हेक्टर मुनरो को, सेनानायक के रूप में दे देता है, दे देता है। अपना चला जाता है बताने के लिए इंग्लैंड, भैया हम उसको जीत लिए है ना। लेकिन बाद में वहां से पता चलता है सन 1714 में बख्तर को लड़ा देते हैं, है ना, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। किसके और किसके समय में? उस समय शासक कौन था? मीर जाफर या कासिम? तो मीर जाफर, ठीक है। और मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में देश में क्या हो गया था? बक्सर युद्ध हो गया था, है ना, बक्सर युद्ध हो गया था। जब लड़ाई उड़ाई करा दिया तो वहां से भी दौड़ता हुआ आया, और आया तो सबसे पहले भारत में क्या कर दिया? द्वैध शासन लगा दिया, ठीक है। द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध का मतलब द्वि शासन, मतलब शासन, अर्थात अब देश पर क्या होगा? देश पर नहीं, बंगाल पर दो लोगों का शासन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो याद रखना, बंगाल पर पहली बार द्वैध शासन लगाया गया। द्वैध शासन पहली बार कहां लगाया गया? बंगाल पर। किसने लगाया? लॉर्ड क्लाइव। इसे द्वैध शासन का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन का जनक। इसमें कुछ और नहीं, द्वैध शासन के अंतर्गत अंग्रेजों ने जीत लिया ना, तो भारत की जो जनता है इस पर, यानी इसके नियंत्रण का कार्य गवर्नर भी करेगा, और हमारे यहाँ पे जो राजे रजवाड़े थे ना, इसे पूरा राजा भी करेगा। समझ पा रहे हैं? यानी बंगाल का जो राजा था वह भी जनता पर नियंत्रण रखेगा और अंग्रेज भी रखेंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन देखो, जितने जिसमें माल मिलने वाला था सब माल वाला काम अंग्रेजों के पास चला गया, ठीक। और जितने बवाल वाला काम था वो सब अंग्रेज देश को दे दिया, राजा को दे दिया। किसको? राजा को। हम विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसी बात करते हैं। देखो, जैसे द्वैध शासन में राजा कहा भैया नवाब को, कहा तुम एक काम करोगे, तुम शासन चलाने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। समझ पाओ? जनता विद्रोह करेगी तो कौन झेलेगा? हमारे आपके नवाब साहब, ठीक है, ये झेलेंगे। अब जरा सोचो आगे, गवर्नर के पास राजस्व वसूली कार्य, राजस्व वसूली कर, जनता से टैक्स वसूलना, टैक्स में पैसा मिलता है, नहीं मिलता ना, मनी, अर्थात देखा जाए धन एकत्रित करने कार्य किसके पास चला गया? अंग्रेजों के, ठीक है। सैनिक संरक्षण का कार्य किसके पास गया? अंग्रेजों के। विदेशी मामले मतलब अब अंग्रेजवा कहेंगे जो बंगाल का जितना विदेश का काम होगा ना पूरा हम करेंगे। सोच पा रहे हो? सैनिक कौन रखेगा? हम रखेंगे। इनको कहा बाकी मामला तुम संभालो, लड़ाई वड़ाई हुए तुम संभालो। समझ पाओ? अब कैसे संभालो हम नहीं जाने, ठीक। और कहा अगर तुमका जरूरत पड़े सैनिक के तुम हमें पास चले जाओ। किससे? नवाब से। कहा हमारे पास चले आना, और लेकिन कहा अगर हम सैनिक देंगे तो सैनिक के जो वेतन हुई वह तुम जाओ। समझ पाओ बात? सैनिकों के वेतन तुम दोगे, और सैनिकों के पास जो खाना पीने की व्यवस्था होगी वह तुम करोगे। और खाना पीना में दाल चावल नहीं चलेगा, अच्छी चीज चलेगी। तो पूरा गंधेलन का था खुद तो ना खवाओ थोड़ा सही से, लेकिन नवाब से क्या कह दिया कि अच्छा भोजन और वेतन की व्यवस्था कौन करेगा? आप करेंगे, ठीक। समझ पा रहे हैं ना? वही हाल वर्तमान में हो रहा है यूक्रेन और फ्रांस के साथ, ठीक है। अमेरिका गंधेला यही नीति लगाता है। इसे थोड़ा काहे पढ़ा लिखा मैंने समझ में आता, जो नीति लगाता वो हमारे यहाँ पहले हो चुका है, नहीं हो चुका का? देखो तो सही से, पहले ही हो चुका है, ठीक। अब कहता है, पहले कह रहा रूस का पीछे से कोचे रहा भैया लड़ हमारे पीछे से, ठीक है। अब लेकिन अब वही जब वो बेचारा लड़े लाग तो कहे सब अपने सैनिक को नहीं भेजेंगे। समझ पा रहे हो? नहीं, धोखा देने वाली स्थिति, मजा आता है, ठीक है। अजीब है भैया। भारत में द्वैध शासन के जनक किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। कोई समस्या? याद रखेंगे। कब से कब तक रहा? तो 65 से लेकर के 72 तक, ठीक। आगे देखो, अब भारत में जब द्वैध शासन लगा रहा 7 वर्ष तक, तो भारत में जब द्वैध शासन लगा रहा तो उसी समय हमारे यहाँ के 2 और गवर्नर बने थे। उनका नाम आप ये खाली समझ लेंगे बस। वेरेल्सटेड, पढ़ लिखो का लिखा। 67 से 69 तक रहे। कार्टियर 69 से 72 तक रहे। बस इतना जानते रहो। कार्टियर महत्वपूर्ण विशेषता बाद में पढ़ेंगे। कोई समस्या? तो बंगाल पर कितने गवर्नर बने? 3। कोई समस्या? बंगाल पर बनने वाले गवर्नरों की संख्या आंसर होगा आपका 3। कोई समस्या? ये हो गया। अब जो है यही नाम बदल करके सन 1773 चार्टर एक्ट 1773 आया। चार्टर एक्ट क्या है आप सब जानते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट यानी भारत में एक आया नियम यानी कानून, ठीक। 1773 में नाम बदल करके जो यह गवर्नर था ना, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके, क्योंकि 1764 में देश पर अधिकार कर लिया लोगों ने, वही का नाम बदल दिया। क्योंकि अब गए होंगे वहां इंग्लैंड
कहे होंगे अब तक का बंगाल जीत रहे तो आप कौन, पूरा देशवे जीत लिए, क्योंकि आप जानते हैं बक्सर युद्ध में देश का सम्राट हार गया था, है ना। और इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त सन 1764 को हुई थी, एक 16 अगस्त सन 1764 को हुई थी, नहीं हुई थी। आप जानते हैं प्लासी युद्ध के पहले एक अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी सन 1757 को, नहीं हुई थी, नहीं हुई थी का, ये तो पता ही नहीं है उसका। इनको आप याद रखेंगे, ठीक। यहां से अब पूरी तरह से वहां से नियम आया बन करके और कहा भैया बंगाल का गवर्नर क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। कोई समस्या? कहाँ का? भारत नहीं, बंगाल का। कहाँ बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा, याद रखोगे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर पढ़ा हुआ ना। अब अगला क्या बन गया पद? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो आप हेडिंग डालेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल।